कि जब हम किसी वायुरोधी बोतल को पानी में डुबोते हैं तो वो बोतल पानी में तैरती है। क्यों तैरती है? क्योंकि पानी उस पर एक बल ऊपर की ओर लगाता है ना। जब हमने हाथ से वस्तु को दबाया था और दबाने के बाद उसको छोड़ा था तो वो उछल कर क्या है, ऊपर को आई थी, है ना। इसी वजह से जो है वो वस्तु जो है पानी पर तैर रही थी। ठीक है। तो एक सिद्धांत और है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत में क्या होता है, जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस वस्तु के भार में कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है। तो पहले तो हम ये बताएंगे कि वस्तुएं पानी पर तैरती क्यों हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक गिलास है और एक जग है। इन दोनों में लिया है हमने पानी, जल। कील, ठीक है, और एक लिए हमने गेंद। तो अगर हम कील को पानी पर डालते हैं तो ये तैरेगी या डूबेगी? सीधी नीचे चली गई। और इधर इस गेंद को अगर हम पानी में डालते हैं तो ये डूबेगी, तैरेगी? ऐसा क्यों? डाला तो हमने दोनों को पानी में है, बताओ। अब देखिए, कील पानी में डूब गई, क्यों? क्योंकि पानी द्वारा जो ऊपर की ओर बल लगाया गया है वो कील द्वारा लगाए गए बल से कम है, कील का बल ज्यादा है। तो इसलिए वस्तु जो है हमारी पानी में डूब गई। मतलब वस्तु पर, जब हम किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक तो वस्तु का वजन जो नीचे को कार्य करता है वस्तु पर, मतलब जो पृथ्वी है वो वस्तु को क्या है, नीचे की ओर खींचती है, एक तो वो बल। ठीक है। दूसरा बल उत्प्लावन बल जो वस्तु पर ऊपर की ओर लगता है। ठीक है। और ये गेंद पानी पर क्यों तैर रही है? क्योंकि वस्तु द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल ज्यादा है और गेंद द्वारा लगाया गया बल कम है, इसलिए वस्तु जो है पानी पर तैर रही है। अब हम देखेंगे कि जो बल लग रहा है उसका जो मान है वो कितना है। ये मान बदल भी सकता है, अलग अलग वस्तुओं के सापेक्ष जो है ये मान अलग अलग हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक गिलास में पानी लेंगे, ठीक है, और एक कमानीदार तुला लेंगे। इसको बोलते हैं कमानीदार तुला। ठीक है। और एक पॉकेट स्केल लिया हमने, ये डिजिटल स्केल है। ठीक है। पहले हम जो भी वस्तु जिस भी वस्तु को लेंगे हम ये दिखाने के लिए कि वो उत्प्लावन बल का मान कितना है, उसको पहले तोल लेते हैं। तो इसको पहले हम टेर कर लेते हैं। टेर मतलब इसका वजन तोल लेते हैं। जगह समतल लेंगे। कितना वजन है इसका? 27.16 ग्राम। 27.16 ग्राम। अब इसी को हम कमानीदार तुला से देखते हैं। पहले हम गिलास हटा देंगे। इस समय जो है कमानीदार तुला में जो इंडिकेटर है, सूचक बिंदु है, वो 0 पर है। ठीक है। अब आप कमानीदार तुला से देख सकते हैं 25 से नीचे है ना, और ये 5-5 के अंतराल पे है। 25 से 50 अगर हम पहुंचेंगे तो
25 और 5 30 और 5 35 और 5 40 5 45 और 5 50। तो ये जो 25 और 5 30, मतलब जो 30 वाला इंडिकेटर है उससे थोड़ा ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि 27.16 ग्राम के लगभग है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने बॉल लटकाई है ये इस लोहे की, इसका जो भार है वो कितना है 27.16 ग्राम। मतलब इस पर जो बल नीचे की ओर कार्य करेगा वो 27.16 ग्राम भार के बराबर बल नीचे की ओर कार्य करेगा। अब हम इस गेंद को जो है पानी में डुबोएंगे और देखेंगे, धीरे धीरे इसको डुबोएंगे और देखेंगे कि जो उत्प्लावन बल है उसका मान कितना होता है। अब इस समय जो है ये 27.16 के लगभग है, और जैसे ही इसको पानी में डुबोते रहेंगे वजन जो है कम होता जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा इंडिकेटर है वो जो 30 वाला बिंदु था उससे थोड़ा ऊपर खिसक गया, मतलब 25 पे आ गया है। जो हमारा 25 वाली लाइन है ये 25 ग्राम वाली, इस पर जो हमारा इंडिकेटर आ गया है। ठीक है। तो पहले जब हमने पानी में नहीं डुबोया था गेंद को, जो लोहे की बॉल है ये, तो इसका भार कितना था 27.16 ग्राम। अब इसका जो भार है जब पानी में हमने इसको पूर्णतः डुबो दिया तो वो कितना है, कितने ग्राम है 25 ग्राम। ठीक है। कितने ग्राम कम हुआ 2.16 ग्राम। तो जो उत्प्लावन बल का मान है वो 2.16 ग्राम भार के बराबर है। मतलब 2.16 ग्राम भार के बराबर पानी ने इस पर बल ऊपर की ओर लगाया, तभी तो जो हमारा वेट है बॉल का वो कम हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आपने सीखा कि किस तरीके से जो है पानी जो है वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है। ठीक है। इसी जो 2.16 ग्राम बल का मान आया, इसी को हम उत्प्लावन बल कहते हैं।